हेलो फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छी जानकारी लेके आई हूँ आपके लिए। आपके गार्डन को हरा भरा करने के लिए, आपका कितना भी बड़ा गार्डन हो आपका हरा भरा हो जाएगा, फूल फल सब्जियों से भर जाएगा। कितना भी बड़ा गार्डन हो आपका फूल फल सब्जियों से भर जाएगा। उसके लिए पहले आपको तैयारी करनी होगी। आप अपने प्लांटर में मिट्टी भर लें, खाद मिक्स करके मिट्टी भर लें। पोट ग्रो बैग्स में खाद मिट्टी मिक्स करके भर लें और थोड़ी कोकोपीट की ब्रिक मंगा के भी आप धो के रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ी कोकोपीट का बुरादा भी मंगा लें। जो आने वाले टाइम में, जुलाई के टाइम में जो गर्मियाँ ख़त्म होंगी तो सीड्स ग्रो करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं ऐसा कॉम्बो पैक लेके आई हूँ जो आपके गार्डन को फूल फल सब्जियों से भर देगा आने वाले टाइम में। प्लीज़ सभी गार्डनर फ्रेंड से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने गमले तैयार कर लें, ग्रो बैग्स तैयार कर लें और मिट्टी और खाद मिलाकर भर लें। पोट्स डीआईवाई जो भी हैं उनके वो तैयार कर लें। आने वाले जुलाई के टाइम में हमारा गार्डन ग्रीन करने का हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है। उस अवसर को हाथ से ना जाने दें और थोड़ी मात्रा में कोकोपीट भी तैयार कर लें। तो मैं आपको बताती हूँ, ये है कॉम्बो पैक जो 119 रुपये का है। ऐसे बड़े भी हैं कॉम्बो पैक जो 40 वैरायटी के सीड्स हैं, 50 वैरायटी के सीड्स हैं, 100 वैरायटी के सीड्स हैं, 90 वैरायटी के सीड्स हैं। मतलब जितना आप चाहें उतनी वैरायटी के सीड्स ले सकते हैं। ये छोटे छोटे पैकेटों में सभी सीड्स देते हैं, अलग अलग सीड्स देते हैं। एक साथ सारे सीड्स नहीं देते हैं, एक पैकेट में सारे सीड्स नहीं देते हैं, छोटे छोटे अलग अलग पैकेटों में सीड्स देते हैं और बहुत सारे सीड्स, हज़ारों की मात्रा में सीड्स हमें मिलते हैं। जब भी आप ऑनलाइन सीड्स ऑर्डर करें तो कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखें। जैसे ये मीशो से ट्रस्टेड है, आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है ट्रस्टेड बाय मीशो। ये मीशो से ट्रस्टेड है। बाकी आप रिव्यू देख सकते हैं। और आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करें कि उसका एक्सचेंज ऑफ़र है कि नहीं है, कि अगर प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं आता है तो उस पर ऑप्शन होता है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। खोलने के बाद अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप दूसरा पैक या जो भी है ट्राई कर सकते हैं। और एक्सचेंज ऑफर होने से हमारे को ये प्रॉफिट होता है कि मान लो खोल के हमें कोई चीज़ ख़राब मिली तो हम उसकी कंप्लेन करके वो चीज़ वापस दे सकते हैं और उसके बदले में कोई और चीज़ ले सकते हैं। इससे हमारा ये प्रॉफिट हो जाता है, हमारे पैसे लॉस में नहीं जाते हैं। इस तरह से हमारा फ़ायदा होता है। जब भी आप सीड्स खरीदें, रिव्यू देख के ख़रीदें। कोई भी चीज़ ऑनलाइन अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसके रिव्यू देख के ही ख़रीदें, या अपने फ्रेंड से पता कर सकते हैं कि उसका रिव्यू कैसा है, या जो भी सेलर है आपको किस कंडीशन में सामान देगा उसका रिव्यू देख के ही ख़रीदें, जिससे आपका लॉस नहीं होगा। मैंने भी ये एरो सीड्स मंगाए थे कॉम्बो पैक, जो बहुत ही अच्छे मेरे गार्डन में ग्रो हुए थे। मेरे को इस कॉम्बो पैक पे विश्वास है तभी मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं विश्वास नहीं करती तो मैं आपको नहीं बताती। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बो पैक है। एक पैकेट में काफ़ी सारे सीड्स होते हैं। अगर बड़े साइज़ के सीड्स हैं तो कम से कम 5 सीड्स से एक्स्ट्रा ही सीड्स होते हैं। किसी भी पैकेट में कम सीड्स नहीं होते हैं। बहुत ही एक्स्ट्रा, मतलब बहुत ही अच्छे सीड्स हैं। काफ़ी क्वांटिटी में हमें सीड्स मिल जाते हैं और उस पर कई बार ये फ्री गिफ्ट भी दे देते हैं। जैसे ये पुदीने के सीड्स का पैकेट फ्री गिफ्ट दे रखा है इन्होंने इस टाइम में। सॉरी, धनिए का पैकेट फ्री गिफ्ट दे रखा है इन्होंने, कॉम्बो पैक में फ्री रखा हुआ है तो ये एक्स्ट्रा मिलता है। तो धनिए के सीड्स हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिट का सौदा है, कोई लॉस का सौदा नहीं है। अच्छी डील है हमारे लिए, बहुत ही अच्छी डील है हमारे लिए। इस गर्मी में कोई भी सीड्स ना लगाएं, बरसातों का इंतज़ार करें और जब आपको सीड्स मिले तो पागल ना हो, एकदम से सारे सीड्स एक ही गमले में ना लगाएं। पहले आप थोड़े सीड्स, हर एक पैकेट से थोड़े थोड़े सीड्स लेके लगाएं। उनका नेम टैग वगैरह ध्यान से करें ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन से गमले में कौन से सीड्स बोए थे। और थोड़े ही सीड्स, जैसे आपके पास 6 सीड्स हैं तो आप 2 ही सीड्स लगाएं और बाकी 4 सीड्स आगे के लिए रख दें। पहले जैसे 2 जुलाई के महीने में आपने 2 सीड्स बो लिए, फिर 2 महीने और रुकिए, फिर
2 सीड्स फिर बोइए और उनको नेम टैग ज़रूर करें और अपनी कॉपी में लिख के रखें कि कौन सी डेट में आपने कौन से सीड्स लगाए हैं और कहाँ पे किस तरह से सीड्स लगाए गए हैं। उसके ऊपर हल्की सी कोकोपीट बिखेर दें जिससे नमी बनी रहेगी और सीड्स बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। अदरवाइज़ सीड्स को बहुत कम ढके, ना तो कई बार फ्रेंड्स ऐसे भी करते हैं कि सीड्स ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ढक देते हैं और कई बार खुले छोड़ देते हैं तो उन्हें पंछी जो हैं चुग जाते हैं। तो कई बार हमारे फ्रेंड्स सीड्स को कवर नहीं करते हैं जिससे पंछी उसे चुग जाते हैं, मतलब पंछी दाना समझ के उसको खा जाते हैं। और कई बार इतना ज़्यादा कवर कर देते हैं कि सीड्स वहीं दब के मर जाते हैं, सीड्स ग्रो नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो भी बहुत ही नाजुक सीड्स होते हैं जो ग्रो होते हैं। उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो प्लांट्स बना सकें, लेकिन अगर आप उसे मिट्टी के नीचे दबा देंगे तो वो दब के मर जाते हैं। तो प्लीज़ मिट्टी से ना दबाएं, थोड़ी सी कोकोपीट यूज़ करें, उसके ऊपर कोकोपीट स्प्रिंकल करें थोड़ी मात्रा में, क्योंकि कोकोपीट बहुत हल्की होती है, नमी को होल्ड करती है जिससे सीड्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और सीड्स को निकलने में आसानी मिलती है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है सीड्स की कोकोपीट में। कोकोपीट हल्की होने के कारण प्लांट्स हमारे काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं, बेबी प्लांट्स को निकलने में हेल्प होती है और नमी होती है, इसलिए बेबी प्लांट्स को कोकोपीट में निकलने में बहुत हेल्प होती है। तो प्लीज़ कोकोपीट ही स्प्रिंकल करें या सीड्सों को ऐसे ही डाल दें। अगर आपको सही लगता है कि ये पंछी नहीं खाएंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि पंछी खा जाते हैं सीड्स और उनको कवर करना भी ज़रूरी होता है, और कुछ चीज़ बड़े होते हैं तो उनको भी कवर करना ज़रूरी होता है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे आपको सही लगे वैसे आप ग्रो कर सकते हैं। सारे सीड्स को एक साथ ग्रो ना करें क्योंकि उनको संभालना भी बहुत भारी हो जाएगा आपको। आप क्या कोई भी उन सीड्स को नहीं संभाल पाएगा। तो आपको ये करना होगा कि थोड़े सीड्स, जैसे 6 सीड्स आए हैं तो 2 सीड्स अभी बोएं, 2 सीड्स 2 महीना रुक जाएं फिर बोएं। अगर ग्रोथ अच्छी है आपके 2 सीड्स की जो आपने पहले बोए थे तो उन सीड्सों को रख लें या अपने फ्रेंड्स को दे दें, जिससे उनके गार्डन में भी वो प्लांट्स बन जाएगा। अगर प्लांट्स ग्रो नहीं हुआ है तो आप 2 सीड्स और लगा के देखें, क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा 2 महीने बाद। फिर अगर फिर भी ग्रो नहीं होते फिर 2 महीना और रुके, फिर 2 सीड्स लगा के देखें। इस तरह से आप अपने सीड्स को ट्राई करते रहें। कई बार मौसम अनुकूल नहीं होता है सीड्स लगाने के लिए, क्योंकि कुछ प्लांट्स गर्मी के होते हैं, कुछ सर्दी के होते हैं और कुछ बरसात के होते हैं प्लांट्स। तो आप उस हिसाब से सीड्स लगा सकते हैं। बरसातों में वैसे तो सारे सीड्स लग जाते हैं, लेकिन सर्दियों के सीड्स सितंबर अक्टूबर में लगते हैं। तो आप इस तरह से सीड्स लगा सकते हैं। और मैं वादा करती हूँ अगर आप ये कॉम्बो पैक लेते हैं तो आपका घर गार्डन जो है फूलों से, सब्जियों से, फलों से भर जाएगा। अगर आपने अच्छे से उन सीड्स की केयर की है, उन प्लांट्स की अच्छे से केयर की है, अगर वो अच्छे से ग्रो हुए तो वो अच्छे से ज़रूर बढ़ेंगे और आपका गार्डन फूल फल सब्जियों से भर देंगे, ये मेरा वादा है। और आप भी मेरे को दिल से धन्यवाद करेंगे इन सीड्स को ख़रीदने के बाद, जब आपका घर गार्डन फूल फलों सब्जियों से भर जाएगा। आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।